परमेश्वर ने आदम और हव्वा से सवाल किए, पर उसने सांप से कोई सवाल क्यों नहीं किए। आज के इस वीडियो में हम उसके जवाब को जानेंगे। जब आदम और हव्वा ने परमेश्वर की आज्ञाओं को तोड़कर पाप किए, तो परमेश्वर ने उनसे पूछा कि जिस फल को खाने के लिए मैंने तुम्हें मना किया था, क्या तुमने उस फल को खाया? आदम ने स्त्री पर दोष लगाते हुए कहा कि जिस स्त्री को तूने मेरे संग रहने के लिए दिया है, उसी ने उस वृक्ष का फल मुझे दिया और मैंने खाया। तब यहोवा परमेश्वर ने स्त्री से कहा, तूने यह क्या किया है? स्त्री ने यहोवा परमेश्वर से कहा, सांप ने मुझे बहका दिया। बाइबल को जब हम गहराई से पढ़ते हैं तो पता चलता है कि परमेश्वर ने आदम से सवाल किए। आदम अपनी गलतियों को स्वीकार करने के बजाय स्त्री पर दोष लगाया। फिर परमेश्वर ने जब स्त्री से सवाल किए तो स्त्री भी अपनी गलतियों के लिए परमेश्वर से माफ़ी मांगने के बजाय सांप पर दोष लगाया। परंतु परमेश्वर ने सांप से कोई सवाल नहीं किए। अर्थात परमेश्वर ने सांप से यह नहीं पूछा कि तूने आदम और हव्वा को झूठ बोलकर पाप में क्यों फंसाया, क्योंकि परमेश्वर आप जानता था कि सांप ने आदम और हव्वा को पाप में क्यों फंसाया। और उसी अदन की वाटिका में पहली बार सांप ने झूठ को जन्म दिया, क्योंकि सांप के मन में आदम हव्वा और परमेश्वर के प्रति जब छल समा गया, तभी उसने झूठ बोलकर हव्वा को पाप में फंसाया। इसलिए जितने भी लोगों के मन में छल होता है, वही लोग झूठ बोलते हैं, और जहाँ छल है वहाँ झूठ है, और झूठ बोलने वाले को सांप का बच्चा कहा गया है। मत्ती रचित सुसमाचार 12 अध्याय 34 आयत में यीशु फरीसियों को डांटते हुए कहता है कि हे सांप के बच्चों, तुम बुरे होकर कैसी अच्छी बातें कह सकते हो, क्योंकि जो मन में भरा है वही मुंह पर आता है। यीशु के कहने का अर्थ है, जो मन में छल भरा है वही मुंह पर आता है। क्योंकि फरीसी बाहर से तो अच्छे दिखाई देते थे, परंतु उनके मन में दूसरों के प्रति छल भरे हुए थे, नफरत भरे हुए थे। इसलिए यीशु ने उन्हें सांप का बच्चा कहा। सांप के पहले 4 पैर थे, इसलिए बाइबल में उसे पशु कहा गया है, क्योंकि पशु के 4 पैर होते हैं। जैसे कि उत्पत्ति 3 अध्याय 1 आयत में पढ़ते हैं, तो वहाँ पर लिखा है, यहोवा परमेश्वर ने जितने बनैले पशु बनाए, उन सब में सर्प धूर्त था। जब तक सांप को श्राप नहीं मिला था, तब तक वह अपने पैरों के बल चला करता था। लेकिन परमेश्वर से श्रापित होने के बाद सांप पेट के बल चलने लगा और अपने मुंह से मिट्टी चाटने लगा। परमेश्वर के श्राप की वजह से आज भी सांप पेट के बल चला करता है और मिट्टी चाटता है, और वह अपने मुंह से कोई आवाज़ नहीं निकाल पाता, क्योंकि सांप के मन में जब छल समा गया, तब से वह झूठ बोलने लगा। इसलिए परमेश्वर ने उसे गूंगा कर दिया। जैसे कि प्रकाशित वाक्य 13 अध्याय 11 आयत में पढ़ते हैं, तो वहाँ पर लिखा है, फिर मैंने एक पशु को पृथ्वी में से निकलते देखा। उसके मेमने के से 2 सींग थे, और वह अजगर के समान झूठ बोलता था। जब अदन की वाटिका में सांप के मन में छल आया, तब से वह झूठ बोलने लगा। इसलिए परमेश्वर ने उसे गूंगा कर दिया, क्योंकि परमेश्वर नहीं चाहता कि कोई झूठ बोले। अतः महान परमेश्वर उन सभी लोगों के जीभ को काट डालेगा जो छोटी बड़ी बातों को लेकर झूठ बोलते हैं। भजन संहिता 12 अध्याय 2 और 3 आयत में पढ़ते हैं, तो वहाँ पर लिखा है, प्रत्येक मनुष्य अपने पड़ोसी से झूठी बातें कहता है, वे चापलूसी के होठों से दुरंगी बातें करते हैं। इसलिए प्रभु सब चापलूस होठों को और उस जीभ को
जिससे बड़ा बोल निकलता है काट डालेगा, ताकि मनुष्य दोबारा से झूठ न बोल सके। अतः झूठ बोलने से पहले हम एक बार प्रभु यीशु मसीह को ज़रूर याद कर लें, क्योंकि न्याय तो यीशु मसीह के हाथ होने वाला है। अन्यथा न्याय के दिन हमारी जीभ काट डाले जाएंगे। सांप पहले बुद्धिमान था, इसलिए बुद्धि की बातें सुनने के लिए हवा सांप के पास आया करती थी। परंतु परमेश्वर अदन की वाटिका में केवल आदम और हवा से ही मिलने आता था, उनकी संगति किया करता था, क्योंकि परमेश्वर ने आदम और हवा को अपने स्वरूप और अपनी समानता में बनाया था और आदम हवा के नथनों में जीवन का श्वास फूंका था। परंतु परमेश्वर ने सांप को अपने स्वरूप और अपनी समानता में नहीं बनाया था और न ही सांप के नथनों में परमेश्वर ने जीवन का श्वास फूंका था। परंतु यह भी एक सच्चाई है कि आदम और हवा का मन बच्चों के समान था, इसलिए वे निर्वस्त्र तो थे तो भी वे लजाते नहीं थे। लेकिन इसके विपरीत सांप पशु होने के बावजूद बुद्धिमान था। परंतु सांप को बुद्धि किसने दिया? परमेश्वर ने, क्योंकि सांप पहले परमेश्वर का भय मानता था, इसलिए परमेश्वर ने उसे बुद्धि दिया था और यहोवा का भय मानना ही बुद्धि का मूल आरंभ है। इसलिए जब मत्ती रचित सुसमाचार 10 अध्याय 16 आयत में पढ़ते हैं तो यीशु मसीह अपने चेलों से कहता है कि देखो, मैं तुम्हें भेड़ों के समान भेड़ियों के बीच में भेजता हूँ, इसलिए तुम सांप के समान बुद्धिमान अर्थात सांप की तरह परमेश्वर का भय मानते हुए बुद्धिमानी से काम करो, बुद्धिमान बनो और कबूतरों के समान भोले बनो। तो यहाँ पर यीशु उस समय का उदाहरण देता है जिस समय सांप के मन में छल नहीं समाया था, जिस समय सांप के मन में किसी के प्रति जलन नहीं था, जिस समय सांप परमेश्वर का भय मानता था। अदन की वाटिका में परमेश्वर आदम और हवा से ही मिलने आता था, उनसे ही बातचीत करता था, उनकी संगति करता था। इन्हीं बातों से सांप को जलन हुआ और सांप यह सोचने लगा कि बुद्धिमान मैं हूँ, अच्छाई और बुराई की समझ मुझ में है। परंतु आदम हवा को अच्छाई और बुराई की कुछ भी समझ नहीं है। फिर भी परमेश्वर आदम और हवा से ही मिलने आता है और उनकी संगति करता है। इसलिए जब सांप के मन में छल समा गया तो उसने आदम और हवा को पाप में फंसाकर उन्हें परमेश्वर से दूर कर दिया। इसलिए परमेश्वर ने सांप से कोई सवाल नहीं किए, परंतु उन्हें सवाल करने के बजाय उन्हें सीधे श्राप दे दिया। और परमेश्वर ने सांप से कहा कि तूने जो यह काम किया है, इसलिए तू घरेलू पशुओं और सब बनैले पशुओं से अधिक श्रापित है। तू पेट के बल चला करेगा और जीवन भर मिट्टी चाटता रहेगा। परमेश्वर ने तो आदम और हवा के लिए उद्धार का मार्ग खोल दिया, परंतु उसने सांप के लिए कोई उद्धार का मार्ग नहीं खोला। जैसे कि स्त्री के विषय में 1 तीमुथियुस 2 अध्याय 15 आयत में पढ़ते हैं तो वहाँ पर लिखा है कि स्त्री बच्चे जनने के द्वारा उद्धार पाएगी यदि वह संयम सहित विश्वास, प्रेम और पवित्रता में स्थिर रहे। इस स्त्री के उद्धार के रहस्य को मैं आपको आने वाले वीडियो में ज़रूर बताऊंगा, क्योंकि ऐसी भी स्त्रियां हैं जिनके संतान नहीं है परंतु वे यीशु मसीह में उद्धार पा चुके हैं। परंतु यहाँ पर किस स्त्री के विषय में बाइबल कह रहा है, यह मैं अपने आने वाले वीडियो में आपको ज़रूर बताऊंगा। फिर परमेश्वर ने आदम से कहा, उत्पत्ति 3 अध्याय 18 आयत में, और भूमि तेरे लिए कांटे और ऊँट कटारे उगाएगी। और इसी श्रापित कांटे और ऊँट कटारे को क्रूस पर चढ़ाते समय यीशु को पहनाया गया, ताकि जो कोई भी यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता स्वीकार करे, यीशु को अपना प्रभु स्वीकार करे, उन्हें उद्धार का मुकुट मिले, अनंत जीवन का मुकुट मिले। परमेश्वर ने आदम और हवा के लिए तो उद्धार का मार्ग खोल दिया, परंतु उसने सांप के लिए कोई उद्धार का मार्ग नहीं खोला, क्योंकि सांप ने आदम और हवा को पाप में फंसाया था। और किसी को पाप में फंसाना या किसी को पाप में लेकर जाना उससे भी बड़ा पाप है।
इसलिए सांप पर उसी समय दंड का आज्ञा हो चुका था। परमेश्वर ने एक सच का दुनिया बनाया था, परंतु सांप के छल और झूठ ने परमेश्वर की दुनिया को बिगाड़ दिया। आज की दुनिया इसलिए बिगड़ी है क्योंकि सच से अधिक इस दुनिया में छल और झूठ चल रहा है। और जब किसी के हृदय में छल आता है तब छल के साथ झूठ भी आता है, और झूठ को जन्म दिया है शैतान ने। जैसे कि दुकानदार ग्राहक से झूठ बोलते हैं, बड़े बड़े नेता लोग जनता से झूठ बोलते हैं, पति पत्नी से झूठ बोलता है तो पत्नी पति से झूठ बोलती है, बड़े बच्चे माँ बाप से झूठ बोलते हैं और पड़ोसी पड़ोसी से झूठ बोलते हैं। हालांकि सभी लोग झूठे नहीं होते, कुछ लोगों के हृदय में अभी भी सच्चाई बनी हुई है, परंतु यह बात भी सत्य है कि इस दुनिया में सच्चों से अधिक झूठों का बोलबाला है। इसलिए महान परमेश्वर इस झूठ की दुनिया को, इस झूठ की नगरी को नाश करने पर है और एक नई सृष्टि का निर्माण करने पर है, जिसमें केवल सच बोलने वाले लोग होंगे, अर्थात यीशु मसीह में रहकर सच्चाई से जीवन बिताने वाले लोग होंगे। जैसे कि प्रकाशित वाक्य 21 अध्याय 27 आयत में पढ़ते हैं तो वहाँ पर लिखा है, परंतु उसमें अर्थात नई आकाश और नई पृथ्वी में कोई अपवित्र वस्तु या घृणित काम करने वाला या झूठ का गढ़ने वाला अर्थात झूठ बोलने वाला किसी रीति से प्रवेश न करेगा, पर केवल वे लोग प्रवेश करेंगे जिनके नाम जीवन की पुस्तक में लिखे हैं। सांप पर तो उसी समय दंड का आज्ञा हो चुका था जिस समय उसने अपनी चतुराई से हव्वा को झूठी बातों से बहका दिया। महान परमेश्वर ने उसी पुराने सांप को बांधकर अधोलोक में डालने के लिए एक जंजीर तैयार किया है। जब उसे 1000 वर्ष के लिए बांधा जाएगा, उसके बाद उसे फिर कुछ समय के लिए खोला जाएगा। प्रकाशित वाक्य 20 अध्याय 1 और 2 आयत में पढ़ते हैं तो वहाँ पर लिखा है, फिर मैंने एक स्वर्गदूत को स्वर्ग से उतरते देखा, जिसके हाथ में अथाह कुंड की कुंजी और एक बड़ी जंजीर थी। उसने उस अजगर अर्थात पुराने सांप को, जो इब्लिस और शैतान है, पकड़ के 1000 वर्ष के लिए बांध दिया। यहाँ पर जो पुराने सांप का जिक्र हुआ है, ये अदन की वाटिका में हव्वा को बहकाने वाले सांप के लिए कहा गया है। सांप को पता है कि उसका थोड़ा ही समय और बाकी है, उसके बाद उसे जंजीरों से बांधा जाएगा और अधोलोक में डाला जाएगा। जैसे कि प्रकाशित वाक्य 12 अध्याय 12 आयत में पढ़ते हैं तो वहाँ पर लिखा है, इस कारण हे स्वर्गों और उनमें रहने वाले मगन हो, और हे पृथ्वी और समुद्र तुम पर हाय, क्योंकि शैतान बड़े क्रोध के साथ तुम्हारे पास उतर आया है, क्योंकि वह जानता है कि उसका थोड़ा ही समय और बाकी है। शैतान को पता है कि अब उसके थोड़े ही समय और बचे हैं, उसके बाद उसे हमेशा के लिए आग और गंधक की झील में डाला जाएगा। इसलिए शैतान आज अपना काम तेज़ी से कर रहा है। पति पत्नी में झगड़े कराना, परिवार में झगड़े कराना, देश देश और राज्य राज्य में झगड़े कराना, धर्म और जाति के नाम पर झगड़े कराना। शैतान चाहता है कि मनुष्य लड़ाई झगड़े में उलझा रहे, छल और झूठ में उलझा रहे, और प्रेम का परमेश्वर जो यीशु मसीह स्वयं ही है, उसके पास लोग कभी न जाए। क्योंकि यीशु मसीह जो सत्य का परमेश्वर है, उसी ने हम सभी मनुष्यों को प्रेम का संदेश दिया है, क्षमा करने का संदेश दिया है, माफ़ करने का संदेश दिया है, और सच्चे परमेश्वर के संगति में रहने का संदेश दिया है। इसलिए शैतान नहीं चाहता कि लोग यीशु मसीह के पास जाएं या उसकी संगति करें। आज बहुत सारे लोगों के बुद्धि को शैतान ने इसीलिए अंधा कर दिया है ताकि उनके जीवनों में यीशु मसीह के सुसमाचार का प्रकाश न चमके। जैसा कि 2 कुरिन्थियों 4 अध्याय 4 आयत में लिखा है तो वहाँ पर पढ़ते हैं, और उन विश्वासियों के लिए जिनकी बुद्धि इस संसार के ईश्वर ने अंधी कर दी है, ताकि मसीह जो स्वयं परमेश्वर का प्रतिरूप है अर्थात परमेश्वर है,
उसके तेजोमय सुसमाचार का प्रकाश उन पर न चमके। सिर्फ संसार के लोगों को ही शैतान ने भरमा कर नहीं रखा है, परंतु आज शैतान कलीसिया के लोगों में भी काम कर रहा है। जैसे कि आज पास्टर में झगड़े हो जाते हैं या झगड़े हो रहे हैं, मसीह में झगड़े हो रहे हैं। कुछ मसीह ऐसे भी होते हैं जिन्हें यीशु मसीह पर संपूर्ण भरोसा नहीं होता और वे बैगाओं के पास, ओझाओं के पास झाड़ा फूंकी कराने चले जाते हैं और ताबीज़ वगैरह भी पहन लेते हैं, जो मसीही जीवन के खिलाफ है, परमेश्वर के वचन के खिलाफ है। कुछ चर्च ऐसे भी हैं जहां अमीरों को अर्थात पैसे वालों को अधिक महत्व दिया जाता है। हालांकि कोई भी मसीह में अमीर गरीब नहीं होता। यीशु के दृष्टि में सभी मसीही समान हैं, परंतु आज के कई चर्चों में अमीर पैसे वाले मसीहों को अधिक महत्व दिया जाता है। कुछ पास्टर या मसीही ऐसे भी होते हैं जो दूसरों के पैसों को ठगी करके ले लेते हैं और उन्हें वापस लौटाने का नाम ही नहीं लेते, अर्थात अपनी नीयत खराब कर लेते हैं। कुल मिलाकर कलीसिया के बहुतेरे मसीहों को शैतान ने अपने जाल में फंसा रखा है कि वे किसी न किसी तरह परमेश्वर के मार्ग से भटक जाए। दूसरा कुरिन्थियों 11 अध्याय 3 आयत में पौलुस कलीसिया को लिखता है, कलीसिया से कहता है, परंतु मैं डरता हूँ कि जैसे सांप ने अपनी चतुराई से हवा को बहकाया, वैसे ही तुम्हारे मन उस सिधाई और पवित्रता से जो मसीह के साथ होनी चाहिए कहीं भ्रष्ट न किए जाएं। आज हर मसीहों को सतर्क रहने की आवश्यकता है कि कहीं वो शैतान के बहकावे में आकर पवित्रता के मार्ग से जो मसीह के साथ होनी चाहिए भटक न जाएं। शैतान का तो केवल एक ही मकसद है, मसीही लोगों को परमेश्वर से दूर करना और जो मसीह में है ही नहीं उन्हें परमेश्वर के पास जाने से रोकना। और हमारा मकसद है, अर्थात हम मसीहों का मकसद है परमेश्वर के करीब रहना, परमेश्वर के पास रहना, परमेश्वर की संगति करना, परमेश्वर से प्रार्थना करना और परमेश्वर के वचन में बने रहना। और वो लोग जो यीशु मसीह को नहीं जानते, जो सच्चे परमेश्वर को नहीं जानते, उन्हें यीशु मसीह में बचाना, उनके जीवन को यीशु मसीह में बचाना, ये हमारा मकसद है। इसलिए हम अनजान ना बने, परंतु स्वयं को जांचें कि कहीं हम परमेश्वर से दूर तो नहीं हो गए। जिस प्रकार से आदम और हव्वा पाप करके परमेश्वर से दूर हो गए। दूसरा कुरिन्थियों 2 अध्याय 11 आयत में पौलुस कहता है कि शैतान का हम पर दांव न चले, क्योंकि हम उनकी युक्तियों से अनजान नहीं। कई बार ऐसा होता है कि गलतियां तो हम करते हैं और दोष शैतान पर लगाते हैं, जिस प्रकार से हव्वा ने सांप पर दोष लगाया। देखिए, शैतान तो परमेश्वर का विरोधी है ही, इसलिए वह परमेश्वर के विरोध में काम करता है। परंतु यदि हमसे कुछ गलतियां हो जाती है तो शैतान पर दोष लगाने के बजाय हम परमेश्वर से क्षमा मांगें, क्योंकि हमें सही और गलत का फ़र्क पता है। कई बार ऐसा भी होता है कि हमारा अहंकार हमें अपनी गलतियों को स्वीकार करने से रोक देता है। देखिए, हम मनुष्य हैं, जाने अनजाने हमसे गलतियां हो सकती है, परंतु यहोवा परमेश्वर तो दयालु ईश्वर है, वह हमें ज़रूर क्षमा करता है माफ़ी मांगने पर। जब नया आकाश और नई पृथ्वी सिरजा जाएगा तो उसमें केवल परमेश्वर के ही लोग नहीं होंगे, परंतु पालतू जानवर और जंगली जानवर, दोनों प्रकार के जानवर होंगे। और वहाँ कोई भी मांसाहारी जानवर किसी दूसरे जानवर का शिकार नहीं करेगा, परंतु सभी मांसाहारी जानवर शाकाहारी जानवरों के समान घास खाएंगे। और वहाँ सांप भी होगा, लेकिन वो किसी को डसेगा नहीं, क्योंकि नए आकाश और नई पृथ्वी में केवल प्रेम ही प्रेम रहेगा। न तो वहाँ कोई किसी को दुख देगा और न कोई किसी की हानि करेगा। उत्पत्ति के समय जब इस पृथ्वी पर पाप बढ़ गए तो परमेश्वर ने नूह से कहा कि मैं इस पृथ्वी को जल प्रलय से नष्ट करने पर हूँ, इसलिए तू अपने लिए एक जहाज़ बना ले और अपने परिवार सहित उसमें जाना
और उसमें एक एक जाति के बनैले पशु अर्थात वन में रहने वाले पशु और घरेलू पशु और रेंगने वाले जंतु और एक एक जाति के उड़ने वाले पक्षी जहाज में ले लेना। और नूह ने वैसा ही किया। और जल प्रलय इस पृथ्वी पर लगभग 5 महीने से ऊपर रहा। तो इतने दिनों तक शेर, बाघ, भालू और अन्य जंगली जानवर, मांसाहारी जानवर अंदर में घास खाते थे। वे वहाँ किसी का मांस नहीं खाते थे। वहाँ वे किसी शाकाहारी जानवर का शिकार नहीं करते थे। जहाज के अंदर में रेंगने वाले सांप भी थे, परंतु वे किसी को डसते नहीं थे, परंतु वे पेट के बल चला करते थे और मिट्टी चाटते थे। ठीक उसी प्रकार से नई आकाश और नई पृथ्वी भी होगा। जिन सांपों को वहाँ रखा जाएगा वे वहाँ भी पेट के बल चला करेगा और अपनी जीभ से मिट्टी चाटेगा, अर्थात मिट्टी ही सांप का आहार होगा, उसका भोजन होगा। क्योंकि एक सांप ने, अदन की वाटिका में रहने वाले सांप ने पाप किया और उसकी सज़ा बहुतेरे सांपों को मिला। जैसे कि यशायाह 65 अध्याय 25 आयत में पढ़ते हैं, भेड़िया और मेमना एक संग चरा करेंगे और सिंह बैल के समान भूसा खाएगा और सर्प का आहार मिट्टी ही रहेगा। और मेरे सारे पवित्र पर्वत पर न तो कोई किसी को दुख देगा और न कोई किसी की हानि करेगा। यहोवा का यही वचन है। परंतु जिस सर्प ने हव्वा को बहकाया था उसे हमेशा के लिए गंधक और आग के झील में डाल दिया जाएगा। तो आज के वचनों में हमने जाना कि सांप ने कैसे हव्वा को बहकाकर उसे पाप में फंसाया और परमेश्वर ने उसके लिए कोई उद्धार का मार्ग नहीं खोला, परंतु उस पर दंड की आज्ञा दिया। इसलिए हम सावधानी से चलें, सजगता से चलें, अपने आप को जांचें, परमेश्वर की संगति में बने रहें, परमेश्वर से प्रार्थना करते रहें, परमेश्वर के वचन में बने रहें। तो महान परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आपको और आपके पूरे परिवार को प्रभु यीशु मसीह के नाम में आशीष प्रदान करें। आमीन।